राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले जो नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे और तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को गालियां दे रहे थे, परिणाम आने के बाद वही नेता अब तृणमूल कांग्रेस में वापसी चाहते हैं और ममता बनर्जी से वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन नेताओं में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू और अमोल आचार्य जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा कई और नेता और कार्यकर्ता हैं जो खुले तौर पर भले ही तृणमूल कांग्रेस में जाने की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी टीएमसी में वापसी चाहते हैं। क्या ये वापसी की राजनीतिक मजबूरी है या सत्ता में भागीदारी? दरअसल घर वापसी की राह में जो नेता हैं उन्हें पता है कि अब पश्चिम बंगाल में अगले 5 सालों तक तृणमूल कांग्रेस का ही राज रहने वाला है। ऐसे में उन नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की खबरें आई हैं, उसे देखकर शायद टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए नेता डर गए हैं और यही वजह है कि वे चाहते हैं कि उन्हें दीदी की शरण फिर से मिल जाए, जिससे आने वाले 5 सालों तक उनकी राजनीति और जिंदगी दोनों बची रहें। विधानसभा चुनाव के दौरान इन नेताओं ने टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी, तब भी ममता बनर्जी ने इन्हें गद्दार करार दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने भी इन्हें एक गद्दार की तरह ही देखा। यही वजह है कि टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में कई नेता शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से जीत सिर्फ 6 नेताओं को ही मिली। भारतीय जनता पार्टी आज भले ही पश्चिम बंगाल सरकार में नहीं है, लेकिन वह बंगाल में एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ी है। हालांकि अगर उसके नेता और विधायक ऐसे ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने लगे तो बंगाल में भी बीजेपी का वही हाल हो जाएगा जो इस वक्त कांग्रेस और वामपंथी दलों का है। सोनाली गुहा फिर से ममता बनर्जी के पास वापस जाना चाहती हैं। ममता बनर्जी को लिखे पत्र में सोनाली गुहा ने कहा, दीदी आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सोनाली ने आगे लिखा है कि जिस तरह मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मैं भी उसी तरह आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। पश्चिम बंगाल में नेताओं का चुनाव परिणाम आने के बाद दल बदलना कोई नई बात नहीं है। ऐसा दशकों से होता आया है। जब वहाँ 3 दशक तक वाम दल की सरकार थी और उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट से कई बड़े नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया था। कुछ को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ममता बनर्जी को हथकंडे भी अपनाने पड़े, तो कुछ नेता खुद ही सरकार का हिस्सा बनने तृणमूल कांग्रेस में चले आए। 2021 के विधानसभा चुनाव में लोगों को लगा कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, तो टीएमसी के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसके सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जब 2 मई के बाद चुनाव परिणाम आए और तृणमूल कांग्रेस 213 सीटों पर विधानसभा में चुनावी बहुमत के आंकड़े को पार करके सरकार बनाने में सफल रही, तो इन नेताओं को समझ आया कि अब बीजेपी में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अब वही नेता टीएमसी में वापसी करने के लिए आतुर हैं। वहीं अब केंद्र और बंगाल के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल चक्रवाती तूफान यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। ममता बनर्जी इस मीटिंग में आधे घंटे देरी से पहुंची थीं और उनके साथ साथ पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलगन बंदोपाध्याय भी थे। प्रधानमंत्री के मीटिंग में देर से पहुंचने की गाज चीफ सेक्रेटरी अलगन बंदोपाध्याय पर गिरी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, जो कि मुख्य सचिव भी हैं, अलगन बंदोपाध्याय का दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। वहीं इस ट्रांसफर के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलगन
बंदोपाध्याय को फिलहाल रिलीव करने के मूड में नहीं है। यह थी बंगाल में घर वापसी पर पब्लिक न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार।